नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हमारा जो सीरीज चल रही है वह है आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं। यानी आधुनिक काल में जितनी भी रचनाएं हुई है उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा सेशन चलने वाला है वो बहुत जबरदस्त सीरीज चलने वाली है, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के एक भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं। लगभग 5000 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण जितना भी होता है और संपूर्ण हिंदी साहित्य जो है वो चारों कालों में, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, सभी काल को हम विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए आपको सेशन कैसा लगा ये भी आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं ये अमूमन टीजीटी, पीजीटी, नेट या किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी स्टेट में आप परीक्षा दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रचनाएं बार बार पूछी गई है। चलिए वीडियो स्टार्ट करें और बेल आइकन भी प्रेस करते हुए, क्योंकि रात 7 बजे जो है हमारा सेशन चलेगा और इसे देखना ना भूलें, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टीजीटी पीजीटी का अगर आपने, एक हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है उसमें हमने एक पेपर लेकर आए हैं। अभी हमने एक ही पेपर पर चर्चा की, इसके बाद हम कई पेपर पर चर्चा करने वाले हैं। 125 क्वेश्चन जो होते हैं हिंदी साहित्य के, वो हमने वहां दे रखे, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य आधुनिक काल की प्रमुख रचनाएं। आधुनिक काल को जो बांटा गया है वो प्रमुख रूप से इन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है भारतेंदु काल, ठीक है ना। सबसे पहले जो आएगा वह है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है 1850 से लेकर के 1900 तक माना जाता है, ठीक है ना। 1850 से लेकर के 1900 तक जो है वो भारतेंदु युग माना जाता है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं का वर्णन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है 1900 से लेकर के 1920 तक द्विवेदी युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग की जो रचनाएं चलती है वो सब उससे संबंधित है। काफी सारे लेखकों ने इसमें रचनाएं लिखी है, वो कौन कौन से इसके आगे हम विस्तृत रूप से आपको बताने वाले हैं। तीसरे नंबर पर आता है छायावाद। छायावाद युग जो है 1920 से लेकर के 1936 तक था। इसमें भी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं रही है, और उसके अलावा भी और सारी रचनाएं क्या क्या है वो आगे आपको बताएंगे। और चौथे नंबर पर आता है प्रगतिवाद युग। ये 1936 से लेकर के 1943 तक चला था। यानी ये सब जितनी भी हुए हैं ये स्वतंत्रता से पहले के हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रयोगवाद युग। ये जो चला था 1943 से लेकर के 1953 तक चला था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है नई कविता, प्रयोगवाद के अंदर ही नई कविताएं आती हैं। इससे संबंधित भी हमने जो इंपोर्टेंट लेखक है और रचनाएं उनकी वो हमने नीचे दे रखा है। आगे आता लास्ट में जो चल रहा है अब हिंदी नवगीत परंपरा, ये 1965 से लेकर के अब तक जो चला जा रहा है, ठीक है ना। चले ये कितने टॉपिक थे, 2, 4, 6, 1, 7, इन 7 टॉपिकों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। अभी भी नहीं है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट अवश्य करें आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु युग की प्रमुख कवि और काव्य, उनकी रचनाएं, ठीक है। कौन से कवि रही है जो आपको बार बार आपको रटना होगा, लिखना होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, और ये आपने रटना है, यही बार बार रिपीट होते जाते हैं हर परीक्षा में। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग के कवि और काव्य रचनाएं। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रमुख इसके माने जाते हैं। इन्होंने जो है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, वर्षा विनोद आदि 70 रचनाएं इन्होंने लिखी। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 70 रचनाएं लिखी है। दूसरे नंबर पर आते हैं बद्र नारायण चौधरी, यानी प्रेमगन भी इनका निकनेम है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला। तीसरे नंबर पर आते हैं नारायण प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया, सॉरी, नारायण प्रताप मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, ये भी इन्होंने लिखी हुई है।
चौथे नंबर पर आते हैं जगमोहन सिंह, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। फिर आते हैं अंबिका दत्त व्यास, पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। फिर आते हैं राधा कृष्ण दास, भारत बारह मासा और देश दशा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में जो है, भारतेंदु युग में ये प्रमुख कवि लेखक रहे हैं, यानी 6 लेखक, यही रचनाएं बार बार पूछी जाती है। आगे बात करते हैं दूसरा युग जो चला था, द्विवेदी युग। ठीक है, अब द्विवेदी युग में कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हुई है। सबसे पहले आता है नाथुराम शर्मा जी का नाम, इन्होंने अनुराग रत्न, शंकर सरोस, ये 2 रचनाएं प्रसिद्ध मानी जाती हैं जो बार बार, इसके अलावा भी रचनाएं रही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से ये युग का नाम पड़ा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कान्यकुब्ज बहुत प्रसिद्ध रचना है, कान्यकुब्ज, अबला और गुलाब, काव्य मंजुषा, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी हरिओ जिनका निकनेम होता है, शॉर्ट नेम, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुगते चौपड़े, वैदेही वनवास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। चौथे नंबर पर आते हैं गया प्रसाद शुक्ल, सनी जी इनका निकनेम है, और इन्होंने प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, ये 3 रचनाएं इन्होंने प्रसिद्ध लिखी है। फिर आता है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का, इन्होंने भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, साकेत जैसे महाग्रंथ लिखे हैं, द्वापर इन्होंने लिखा हुआ है। फिर आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का नाम, उद्धव शतक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। फिर आता है नाम राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, वसंत वियोग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। फिर आता है नाम रामचरित उपाध्याय, राष्ट्र भारती, देवदूत, रामचरित चिंतामणि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध काल जो माना जाता है, जो भावात्मक काल जो माना जाता है, छायावाद युग, इनकी काव्य और रचनाएं। तो इनके जो मुख्य वक्ता है, जो जिनके आधार पर यह नाम पड़ा, जयशंकर प्रसाद, छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। इन्होंने कानन कुसुम, झरना जो प्रसिद्ध रचना रही, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। फिर नाम आता है सुमित्रा नंदन पंत, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछी जाने वाली चीजें, यानी हम आपके लिए वो चीजें लेकर आए हैं जो बार बार पूछी जाती है, जो परीक्षाओं में हर बार पूछी जाती है, इसलिए हमें व्यर्थ का नहीं रखा, अन्यथा इन्होंने रचनाएं बहुत सारी कर रखी है, तो हम उतना ही बताने वाले हैं जितना पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने लिखा है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये इनकी रचनाएं रही है। फिर आता है नाम महादेवी वर्मा जी का, निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, सांडगी, यामा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी का, हिम प्रीतिनी, हिम तरंगिणी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर प्रगतिवाद कवि और उनकी काव्य रचनाएं। प्रगतिवाद में कौन कौन से रहे हैं, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सबसे पहले आते हैं। इन्होंने कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, गर्म, पकौड़ी, अणिमा, ये इन्होंने प्रगतिवाद में लिखे हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी यहाँ छायावाद के कवि भी माने जाते हैं, प्रगतिवाद के कवि भी माने जाते हैं। बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये भी जो छायावाद के कवि भी है और प्रगतिवाद के कवि भी माने जाते हैं। इन्होंने युगांत, युगवीणा और ग्राम्य, ये 3 प्रसिद्ध रचनाएं इनकी रही है। रामधारी सिंह दिनकर जी, इन्होंने कुरुक्षेत्र, रेणुका, ओंकार, ये 3 प्रसिद्ध रचनाएं लिखी है। नागार्जुन जी की रचना युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी मुरझाई आंखें, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। रांझेय राघव जी, राह के दीपक, अजय खंडर,
मेधावी, पांचाली, ये इनकी रचनाएं रही है। केदारनाथ अग्रवाल जी की युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते, बार बार पूछी जाने वाली रचना। आग का आईना, अपूर्वा, अपूर्वा भी बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखें, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। त्रिलोचन जी आते हैं, धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूं, ठीक है, बार बार पूछी जाती है। शिवमंगल सिंह सुमन, हिलोल, प्रलय सृजन, एशिया जाग उठा, वाणी की कथा, तो ये थे किसके, प्रगतिवाद के कवि। अब बात करते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के अंदर ही नई कविता आती है, कहीं आपने कहा कि प्रयोगवाद आपने बताया नहीं, तो ये प्रयोगवाद के अंदर ही नई कविता आती है, ठीक है ना, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले नाम आता है अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, कमेंट में जरूर लिखे। अभी हमने ऊपर बताया था, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखे कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। आगे बताते हैं अज्ञे जी ने क्या लिखा। इत्यलम चिंता हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, अरि ओ करुणा प्रभावें, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, असाध्य वीणा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। ये अज्ञे जी की रचनाएं रही। गजानन मुक्तिबोध माधव जी, तो मुक्तिबोध के बारे में बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, इसको तो आपको रखना ही होगा। भूरी भूरी खाक डोली। धर्मवीर भारती जी की ठंडा लोहा, कौन क्रिया, 60 गीत वर्ष, ये इनके रही है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, बुनी हुई रस्सी, कमल के फूल, सन्नाटा, टूटने का सुख, चकित है दुख, परिवर्तन जिए सदल, इंद्र सॉरी इदम नमः, व्यक्तिगत, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की इंपोर्टेंट रचनाएं रही है। फिर नाम आता है शमशेर सिंह बहादुर। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, कुछ भी नहीं हूं मैं, ये इनकी रचनाएं रही है। रघुवीर सहाय जी की रचना सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनकी रचनाएं रही है। फिर नाम आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। काठ की घड़ियां बार बार पूछी जाती है, बांस का पुल ये भी पूछा जाता है बार बार, एक सूनी नाव ये तो इंपॉर्टेंट माना जाता है, गर्म हवाएं ये भी बार बार पूछा जाता है, कुमाऊं नदी और खूंटी पट्टन के लोग, यानी सर्वेश्वर दयाल जी की ये सभी रचनाएं कहीं न कहीं पूछी जाती है, याद कर लीजिए। फिर नाम आता है चंद्र कुमार नारायण जी का। चक्रव्यूह, हम तुम, आत्मजयी, आमने सामने, ये इनकी इंपोर्टेंट रचना रही है। फिर बात करते हैं धूमिल जी की संसद से सड़क तक, मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है, याद कर लीजिए। आखिरी नंबर पर आता है जो वाद चला था, हिंदी नवगीत परंपरा, यानी आधुनिक काल में जो अब तक चल रहा है इसमें, ठीक है, ये अब तक जो चल रहा है ये आता नवगीत परंपरा। सबसे पहले बात करें कोमल बेचैन, भीतर कोमल बाहर कोमल, ये इनकी रचनाएं रही है, ठीक है ना। देवेंद्र शर्मा इंद्र जी की पथरीले घेरे में, ये इनकी रचनाएं रही है। वीरेंद्र मिश्र जी की जुलसा है छाया नट धूप में, ये इनकी रचनाएं रही है। फिर बात करते हैं धूमिल जी की संसद से सड़क तक, ये इनकी रचनाएं रही है। बात करते हैं राम सनेही लाल याला यायावर, मन की पलाश और दहकती संध्या, ये इनकी रचनाएं रही है। रामदास मिश्र जी की बैरंग बेनाम चिट्ठियां, और आखिरी रचना है इनकी शंभुनाथ सिंह जी की नवगीत अर्धशती। तो कुल मिलाकर के ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थी जो अमूमन बार बार पूछी जाती है और कई सारी परीक्षाओं में से हमने इसको चुनकर लाया है। ये था हमारा आधुनिक काल की, संपूर्ण आधुनिक काल की, यानी जब से शुरू हुआ आदिकाल तब से लेकर के अब तक जो चल रहा है वहां तक की इंपोर्टेंट रचनाएं हमने आपके पास सामने रखी, क्योंकि बार बार पूछा जाता, कई परीक्षाओं से ये पूछा गया, तो इनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करना ना भूलें।
कल शाम से हमारा जो है वो डेली जो रूटीन बनेगा हिंदी साहित्य का, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।